देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून पास होने वाला है। वर्ष 2029 में इसी के अनुसार चुनाव भी होंगे, जिसका सारा प्रारूप तैयार हो चुका है। इसी विषय को लेकर भिवानी के दिनोद गेट स्थित अंचल नर्सिंग होम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन नेशन वन इलेक्शन के राज्य संयोजक विजयपाल सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में वन नेशन वन इलेक्शन के राज्य संयोजक विजयपाल सिंह ने कहा कि 2029 में ये लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में 5 से 6 चरणों में चुनाव होंगे। इसे लागू होने के बाद देश में न केवल खर्चा बचेगा बल्कि समय भी बचेगा। वहीं कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर जगबीर सिंह, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा व भिवानी के वरिष्ठ अधिवक्ता जी.के. पोपली भी उपस्थित थे, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर न केवल उपस्थित लोगों को समझाया बल्कि उनके सवालों के जवाब भी दिए। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। अपन तो आज इस बारे में गोष्ठी करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि भी एक देश एक चुनाव के बारे में निर्णय करना है, देश में जन जागरण लाना है ताकि सब लोग इस बात से सहमत हो कि एक देश एक चुनाव हो। चर्चा होगी तभी मामला आगे बढ़ेगा। हाँ, तो इसलिए चर्चा करना जरूरी है। और आज सबसे देश के सबसे व्यस्त लोग डॉक्टर, जिनको कोई समय नहीं है, वो जन जागृति कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी डॉक्टरों को कि उन्होंने इस कार्य के लिए शुरू किया है। कितना लाभ मिल पाएगा एक राष्ट्र एक चुनाव, इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी तो दूसरे देशों के अंदर भी ऐसा कुछ कितना कारगर है? अपना देश सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है। इस मामले में लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ का उदाहरण तो आगे तक भी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। देखिए, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन कब अराइज होता है, इसके लिए मैं अपने अनुभव के आधार पर एक लॉजिक देना चाहूँगा। दिमाग में कोई भी प्रश्न जो अराइज होता है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस और इंडिकेटर्स पर, क्योंकि आइडिया जो होता है वो इमेज होता है दिमाग के अंदर कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं और किस प्रकार के वहाँ आसपास के मतलब जो उदाहरण है वो है। तो जब ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इसके पीछे जो विचारक हैं, जो लोकतंत्र के बारे में योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके दिमाग में इसलिए क्वेश्चन आया है। जैसा कि अभी संगोष्ठी में बड़ा अच्छा विषय रखा गया था। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन को बार बार बहुत सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को डिप्लॉय करना पड़ता है उनके अपने पेरेंट कार्डर से, जिसमें कर्मचारी किस वजह से नियुक्त किए जाते हैं, पब्लिक की सेवा करने के लिए, लेकिन उनको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी पड़ रही है, इलेक्शन में, और वो भी कितने, कभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन, कभी असेंबली इलेक्शन, कभी बाई इलेक्शन। तो इस प्रकार के जो बार बार इलेक्शन होते हैं, इससे न केवल कर्मचारी की जो एफिशिएंसी है वो प्रभावित होती है, बल्कि जिस उद्देश्य से उसको नियुक्ति दी जाती है लोगों की सेवा करने के लिए, वहाँ उसका कार्य क्षेत्र जो है वो भी प्रभावित होता है। फायदे की जहाँ तक बात है तो चारों ओर फायदा ही फायदा है। अभी पीछे लोकसभा चुनाव में भी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं, निगम के चुनाव हुए हैं। लेकिन अभी तो जिस तरह से ये प्रारूप में एक चीज फाइनल की हुई है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक बार में किया जाए। एक बार में करने से सारा जितनी भी अफसरशाही है उसका भी समय एक ही बार में खर्च होगा, और जितने भी अधिकारी हैं, दूसरे लोग हैं, उनका एक ही बार में समय खर्च होगा। बाकी लोगों की, आम जनता की सेवा के लिए वो लोग रहने चाहिए, लेकिन वो अगर चुनावों में लगे रहते हैं लगातार तो इससे आम जनता का ही नुकसान है। तो इससे बहुत फायदा रहेगा एक राष्ट्रीय चुनाव का। देखिए, अभी भी संभव है, क्योंकि जो जैसे लोकसभा चुनाव होता है 5 या 6 चरणों में होता है, तो उसके साथ एक ईवीएम और रखी जाएगी विधानसभा चुनाव के लिए, और वो भी 4 या 5 चरणों में हो जाएगा। विधानसभा चुनाव हो सकता है एक ही चरण में निपट जाए, लेकिन 5 या 6 चरणों में पूरे देश का चुनाव होगा। ये बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कब तक होने की संभावना है? ये देखिए, 2029 में जो चुनाव होंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस समय एक राष्ट्र एक चुनाव इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए, कोई भी व्यवस्था जब लागू होनी होती है तो उसको कई स्टेजेस से निकलना पड़ता है। तो ये एक स्टेज है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक विचार समाज को दे रहे हैं, और विचार समाज को देने से पहले जो एक कमेटी बनी
आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट साहब जो एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ जी कोविंद के उसमें, उन्होंने पूरी की पूरी जो है वो सिस्टम से उसको काम किया। अगर आप उनको देखें तो वो पूरी रिपोर्ट हमारे सामने है, जिसमें उनके पास 11,200 कुछ लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशंस भेजे। जैसे मैंने आपको बताया कि 37 पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने इन्वॉल्व किया। हमारे जो एक्स चीफ जस्टिस थे, एक्स इलेक्शन कमिश्नर थे, या जो लीगल ल्यूमिनरीज थे, उन सबको उन्होंने कांटेक्ट किया और उन सबसे विचार लिए। और विचार जब उन्होंने लिए तो उनसे जो चीज़ें निकल के आई उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट की। जैसे मैं बताऊं कि 37 अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए तो उसमें से लगभग 25 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने उनके विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि ये स्कीम हमारे यहाँ लागू होनी चाहिए और ये अधिनियम बनना चाहिए।